नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदू धर्म के बारे में। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख बातें। भारत का सर्वप्रमुख धर्म हिंदू धर्म है, जिसे इसकी प्राचीनता एवं विशालता के कारण सनातन धर्म भी कहा जाता है। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के समान हिंदू धर्म किसी पैगंबर या व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों, मतांतरों, आस्थाओं एवं विश्वासों का समुच्चय है। तो चलिए जाने हिंदू धर्म का इतिहास। हिंदू धर्म को वेदकाल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। सदियों से वाचिक परंपरा चली आ रही है, फिर इसे लिपिबद्ध करने का काल भी बहुत लंबा रहा है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो विद्वानों ने वेदों के रचनाकाल की शुरुआत 4500 ईसा पूर्व से मानी है। अर्थात यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः माना यह जाता है कि पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरूरवा ऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह मानना है कि कृष्ण के समय में वेद व्यास ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। इस मान से लिखित रूप में वेद आज से 6508 वर्ष पुराने हैं। यह भी तथ्य नहीं नकारा जा सकता कि कृष्ण के आज से 5300 वर्ष पुराने होने के तथ्य ढूंढ लिए गए हैं। एक विकासशील धर्म होने के कारण विभिन्न कालों में इसमें नए नए आयाम जुड़ते गए। वास्तव में हिंदू धर्म इतने विशाल परिदृश्य वाला धर्म है कि उसमें आदिम ग्राम देवताओं, भूत पिशाची, स्थानीय देवी देवताओं, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र से लेकर त्रिदेव एवं अन्य देवताओं तथा निराकार ब्रह्म और अत्यंत गूढ़ दर्शन तक सभी बिना किसी अंतर विरोध के समाहित हैं और स्थान एवं व्यक्ति विशेष के अनुसार सभी की आराधना होती है। वास्तव में हिंदू धर्म लघु एवं महान परंपराओं का उत्तम समन्वय दर्शाता है। हिंदू और जैन धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। आर्यों की ही एक शाखा ने पारसी धर्म की स्थापना भी की। इसके बाद क्रमशः यहूदी धर्म 2000 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन धार्मिक साहित्य के अनुसार हिंदू धर्म की कुछ और धारणाएं हैं। मान्यता यह भी है कि 90,000 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भी अनेक वंश की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन है। उक्त सभी को इतिहास सम्मत क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि पुराणों में उक्त इतिहास को अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव और भ्रम निर्मित जान पड़ता है, किंतु जानकारों के लिए यह भ्रम नहीं है। असल में हिंदुओं ने अपने इतिहास को गाकर, रटकर और सूत्रों के आधार पर मुखाग्र जिंदा बनाए रखा। यही कारण रहा कि वह इतिहास धीरे धीरे काव्यमय और श्रृंगारिक होता गया, जिसे आधुनिक लोग इतिहास मानने को तैयार नहीं हैं। वह समय ऐसा था जबकि कागज और कलम नहीं होते थे। इतिहास लिखा जाता था शिलाओं पर, पत्थरों पर और मन पर। हिंदू धर्म के इतिहास ग्रंथ पढ़े तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। ऐसे क्रमशः 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभव मनु था और प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना कि यहाँ से शुरुआत हुई यह शायद उचित न होगा, फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु प्रथम मानव से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के प्राचीन इतिहास को किसी मानव की उत्पत्ति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, जैसा कि दूसरे धर्मों में आदम से इतिहास की शुरुआत होती है और फिर क्रमशः मूसा, ईसा और मोहम्मद तक समाप्त हो जाती है। जबकि हिंदू धर्मानुसार मनुष्य पहली बार नहीं जन्मा तथा उसका अस्तित्व कई बार मिट गया और हर बार उसकी उत्पत्ति किसी एक माध्यम से नहीं हुई। कभी उसको रचा गया तो कभी वह क्रम विकास के माध्यम से जन्मा। हिंदू मानते हैं कि समय सीधा ही चलता है। सीधे चलने वाले समय में जीवन और घटनाओं का चक्र चलता रहता है। समय के साथ घटनाओं में दोहराव होता है, फिर भी घटनाएं नहीं होती हैं।
राम तो कई हुए, लेकिन हर त्रेतायुग में अलग अलग हुए और उनकी कहानी भी अलग अलग है। पहले त्रेतायुग के राम का दशरथ नंदन राम से कोई लेना देना नहीं है। यह तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही तय करते कि किस युग में कौन राम होगा और कौन रावण और कौन कृष्ण होगा और कौन कंस। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊपर जो ताकत है उसे कहते हैं काल ब्रह्मा। यह काल ही तय करता है कि कौन ब्रह्मा होगा और कौन विष्णु। उसने कई विष्णु पैदा कर दिए हैं कई अन्य धरतियों पर। हिंदू धर्म के स्रोत। हिंदू धर्म की परंपराओं का अध्ययन करने हेतु हजारों वर्ष पीछे वैदिक काल पर दृष्टिपात करना होगा। हिंदू धर्म की परंपराओं का मूल वेद ही है। वैदिक धर्म प्रकृति पूजक, बहुदेववादी तथा अनुष्ठानपरक धर्म था। यद्यपि उस काल में प्रत्येक भौतिक तत्व का अपना विशेष अधिष्ठात्र देवता या देवी की मान्यता प्रचलित थी, परंतु देवताओं में वरुण, पूषा, मित्र, सविता, सूर्य, अश्विन, उषा, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि प्रमुख थे। इन देवताओं की आराधना यज्ञ तथा मंत्रोच्चारण के माध्यम से की जाती थी। मंदिर तथा मूर्ति पूजा का अभाव था। उपनिषद काल में हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष का विकास हुआ। साथ ही एक ईश्वरवाद की अवधारणा बलवती हुई। ईश्वर को अजर, अमर, अनादि, सर्वत्रव्यापी कहा गया। इसी समय योग, सांख्य, वेदांत आदि षट दर्शनों का विकास हुआ। निर्गुण तथा सगुण की भी अवधारणाएं उत्पन्न हुई। 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न पुराणों की रचना हुई। पुराणों में 5 विषयों, 5 लक्षण का वर्णन है। सर्ग, जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग, सृष्टि का विस्तार, लोप एवं पुनः सृष्टि। वंश, राजाओं की वंशावली। मनवंतर, भिन्न भिन्न मनुओं के काल की प्रमुख घटनाएं तथा वंशानुचरित अन्य गौरवपूर्ण राजवंशों का विस्तृत विवरण। इस प्रकार पुराणों में मध्ययुगीन धर्म, ज्ञान, विज्ञान तथा इतिहास का वर्णन मिलता है। पुराणों ने ही हिंदू धर्म में अवतारवाद की अवधारणा का सूत्रपात किया। इसके अलावा मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, व्रत आदि इसी काल के देन है। पुराणों के पश्चात भक्तिकाल का आगमन होता है, जिसमें विभिन्न संतों एवं भक्तों ने साकार ईश्वर की आराधना पर जोर दिया तथा जनसेवा, परोपकार और प्राणी मात्र की समानता एवं सेवा को ईश्वर आराधना का ही रूप बताया। फलस्वरूप प्राचीन दुरूह कर्मकांडों के बंधन कुछ ढीले पड़ गए। दक्षिण भारत के अलवार संतों, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम, पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, उत्तर भारत में तुलसी, कबीर, सूर और गुरु नानक के भक्तिभाव से ओतप्रोत भजनों ने जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज हिंदू धर्म की हालत यह है कि हर संत का अपना एक धर्म और हर जाति का अपना अलग धर्म है। लोग भ्रम और भटकाव में जी रहे हैं। वेदों को छोड़कर संत, ज्योतिष और अन्य लोग दूसरे या मनमाने धर्म के समर्थक बन गए। हिंदू धर्म का संस्थापक। अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं। इस धर्म की शुरुआत का कुछ अता पता नहीं। हालांकि धर्म के जानकारों अनुसार वर्तमान में जारी इस धर्म की शुरुआत प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के मनवंतर से हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। क्रमशः कहे तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजापतियों और स्वयंभू मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान की शिव के 7 शिष्यों से अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। मनु के बाद कई संदेशवाहक आते गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण बुद्ध है अंतिम। ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति को कहो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। यह किसी पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम हैं। हिंदू धर्म के इतिहास की मुख्य बातें। भाषा। मान्यता है कि प्राचीन हिंदू धर्म की मुख्य भाषा संस्कृत थी। समाज। प्राचीन हिंदू समाज में राजा और प्रजा के रूप में विभाजित थी, जहां राजा प्रजा को संचालित करता था। देव। वेदों की मान्यतानुसार सनातन धर्म के मुख्य देव इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु देव हैं। 3 मुख्य संप्रदाय। यह सनातन हिंदू धर्म मुख्यतः 3 संप्रदायों में बंटा था। एक शैव जो शिव की पूजा करते थे, दूसरा वैष्णव जो विष्णु जी को अपना आराध्य मानते थे, और तीसरे शक्ति के उपासक थे। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा धर्म की पुनः स्थापना। मान्यता है कि विभिन्न संप्रदायों में बंट जाने से जब सनातन धर्म कमजोर होने लगा तो आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण कर पुनः धर्म की स्थापना कर लोगों को जोड़ने का काम किया।
अन्य संस्कृतियां। मान्यता है कि बौद्ध और जैन धर्म भी सनातन हिंदू धर्म का ही एक अंग है। युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कली युग। वेद। 1, ऋग्वेद 2, सामवेद 3, अथर्ववेद 4, यजुर्वेद। वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ऋग्वैदिक काल 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 बीसी। यहाँ एक बार फिर ध्यान दें, ऋग्वैदिक काल की शुरुआत का कोई साक्ष्य नहीं है। कोई विद्वान इसे 2000 ईसा पूर्व, कोई 2500 ईसा पूर्व, कोई 3000 ईसा पूर्व तो कोई 4000 ईसा पूर्व तक मानता है। इसलिए आप भ्रमित न होकर इसे 2000 ईसा पूर्व ही माने, जो कि सबसे अधिक विद्वानों द्वारा बताया गया है।